जंगल के बीच एक खौफनाक हवेली खड़ी थी। सालों से वीरान पड़ी, उसकी दीवारों पर दरारें थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। लोग कहते थे कि उस हवेली में भूतों का साया है और जो भी वहां जाता है कभी लौट कर नहीं आता। एक दिन कुछ दोस्त रवि, रिया और अमित शहर से गांव घूमने आए। उन्हें पुरानी इमारतों और कहानियों में बहुत दिलचस्पी थी, इसीलिए उन्होंने उस खौफनाक हवेली के बारे में सुना तो वहां जाने का फैसला किया। शाम ढल चुकी थी जब वे हवेली पहुंचे। हवा में एक अजीब सी ठंडक थी और सन्नाटा इतना गहरा था कि उनकी सांसों की आवाज भी साफ सुनाई दे रही थी। रवि थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन रिया और अमित उसे चिढ़ा रहे थे। हवेली के अंदर का नजारा और भी डरावना था। धूल और मकड़ी के जाले हर जगह फैले थे। फर्नीचर तितर-बितर पड़ा था और दीवारों पर अजीबोगरीब निशान बने हुए थे। जैसे जैसे वे अंदर जाते गए, ठंडक बढ़ती गई और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उन्हें देख रहा है। अचानक एक जोरदार आवाज हुई। तीनों डर के मारे एक दूसरे से लिपट गए। उन्होंने टॉर्च जलाई तो देखा कि एक पुराना दरवाजा अपने आप खुल गया था। उनके कदम कांप रहे थे, लेकिन जिज्ञासा उन्हें आगे खींच रही थी। वे उस कमरे में गए जहां से आवाज आई थी। वहां उन्होंने एक पुरानी डायरी पड़ी हुई देखी। डायरी में उस हवेली के मालिक के बारे में लिखा था, जो एक पागल वैज्ञानिक था और लोगों पर अजीबोगरीब प्रयोग करता था। उसने डायरी में लिखा था कि उसकी आत्मा अभी भी हवेली में भटकती है। डायरी पढ़ते ही कमरे का तापमान अचानक गिर गया। एक ठंडी हवा का झोंका आया और तीनों के रोंगटे खड़े हो गए। उन्हें लगा जैसे कोई उनके पीछे खड़ा है। उन्होंने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था, लेकिन अगले ही पल रवि की चीख से सन्नाटा टूट गया। उसने देखा कि दीवार पर एक भयानक चेहरा उभर आया है और वो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा है। तीनों डर के मारे भागने लगे। वे हवेली से बाहर निकलकर गांव की तरफ भागे। पीछे मुड़कर देखा तो हवेली की खिड़की से एक रोशनी दिखाई दे रही थी, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। उस रात के बाद रवि, रिया और अमित कभी उस हवेली में वापस नहीं गए। उन्होंने गांव के लोगों को भी वहां न जाने की सलाह दी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि आज भी उस हवेली में भूतों का साया है और जो भी वहां जाता है वो कभी लौटकर नहीं आता।